नमस्कार, मैं शिव लाइव यूपी न्यूज 24 से। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की उस गर्मी की जिसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि जब सियासत में बहू और जेठ में जबरदस्त वाद प्रतिवाद शुरू हो जाए तो सुनने में तो मजा आता ही आता है, साथ में यह भी सोचना होता है कि राजनीति में ये रुख किधर जाएगा और कैसे जाएगा। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और अपर्णा यादव की। रिश्ते में दोनों जेठ और बहू की भूमिका में हैं। परिवर्तन तो तब देखने को मिला जब अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष का पद दिया गया और अध्यक्ष का पद नहीं दिया गया। वहीं जेठ ने अपर्णा यादव के बहाने जहां भाजपा पर एक से एक निशाने साधे, वहीं दूसरी तरफ बहू अब आक्रामक हो गई है जेठ पर। मामला क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। मामला यह है कि जेठ यानी कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने माफिया और मठ की तुलना कर दी थी। इसके साथ ही संतों में बड़ा आक्रोश देखने को मिला था। पूरे देश और उत्तर प्रदेश सहित कई जगह पर अखिलेश यादव के पुतले तक दहन किए गए और ये माना गया कि अखिलेश यादव ने संतों का अपमान किया है। ये मामला यहीं पर रुका नहीं, बल्कि जब मामला तूल पकड़ने लगा तो मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके अखिलेश यादव ने तुरंत अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मैंने अगर ऐसा कहा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। बात लोगों को लगा अब खत्म हो चुकी है, लेकिन किसको क्या पता था कि राजनीति में किस बयान पर कब कौन सी पारी खेलेगा दूसरा व्यक्ति। और ठीक वही स्थिति आई जब अपर्णा यादव ने कल से अपनी नई पारी की शुरुआत कर दी। जहां उनके जेठ अखिलेश यादव ने उनको उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा की चुटकियां ली थी, वहीं पर अपर्णा यादव जी ने कल बड़ा ही जबरदस्त स्टेटमेंट अपने जेठ पर दे डाला। वो उस समय अयोध्या में गई हुई थी, जहां पर वो अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के बाद बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद पत्रकारों ने उनसे कई प्रश्न किए। हम एक एक प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न पत्रकारों ने राहुल गांधी के उस बयान पर किया जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर में सिर्फ अंबानी और अडानी और ऐश्वर्या राय दिखे थे। उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद राहुल गांधी को यह नहीं पता कि वहां पर गरीब मजदूर भी थे जिनके ऊपर भी फूल बरसाए जा रहे थे। उन्होंने यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि अपर्णा ने तो ये तक कह दिया कि जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं वो मुझे बताएं कि किसी एक प्रधानमंत्री ने मजदूरों के पैर धुले हों। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और एक तरह से कांग्रेस के राहुल गांधी की बातों का जो जवाब दिया वो सुन के लोग दंग रह गए। लेकिन फिर बात आती है कि क्या तिरुपति मंदिर में जो मिलावट की गई उस पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि तिरुपति बालाजी में जो मिलावट की गई देशी घी की वो बिल्कुल भी अनुचित था और बहुत ही खराब मामला था। उन्होंने कहा इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर बात आती है मठाधीश और माफियाओं की। जब बात आती है तो अब तो अपर्णा यादव ने अपने जेठ को भी नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया कि मर्यादा में रहें, बिल्कुल भी ऐसी अपशब्द बातें मत करिए कि संतों को लेकर के मठ और माफिया की तुलना नहीं हो सकती है। सोचने की बात यह है कि अपर्णा यादव से क्या यह अपेक्षा की जा रही थी, क्या वो ऐसा बोल सकती थी? लेकिन उन्होंने कल राम मंदिर अयोध्या में इस प्रकार के वक्तव्य दे डाले जिसका परिणाम है कि अब एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी जेठ और बहू की। देखते रहिए, आगे हम और भी इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे अपर्णा यादव अखिलेश के बारे में। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।